अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं जो हूँ आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सी चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, चाइनीज़ चाट। ये नॉर्मल चाट की तरह ही है, लेकिन इसका फ्लेवर जो है हमने चाइनीज़ रखा है। तो ये बनाने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, केचप और हॉट सॉस और विनेगर। कॉर्नफ्लावर चाहिए 1 टेबलस्पून। और ये ऑरेंज और ग्रीन शिमला मिर्च, प्याज और कुटे हुए लहसुन है। और ये बॉइल्ड पोटैटो 1 कप के करीब लिया है, और प्याज और हरा धनिया ऊपर से डालने के लिए। अब 1 टेबलस्पून ऑयल ले लें और उसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डालकर उसको हल्का सा फ्राई करें। जब हल्का गोल्डन हो जाए तो फिर उसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दें। और फिर उसमें जो है सारे स्पाइसेस सब डालेंगे। सॉस, ये चिली सॉस है, और ये जो है विनेगर। केचप डाल दें 3 टेबलस्पून के करीब। और ये सोया सॉस है 2 टेबलस्पून। और 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च। शुगर 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करें अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इस सॉस को गाढ़ा करने के लिए जो है हम कॉर्नफ्लावर भी इसमें ऐड करेंगे। अभी मैंने जो है चॉप प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर में जो है पानी मिलाकर इस सॉस में ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। चाट में पूरा टेस्ट जो है सॉस का ही आएगा, तो जितना भी आपने मसाला वगैरह रखना है तो आप इस सॉस में ऐड कर दें। और फिर हम जो है उबले हुए चने यूज़ करेंगे। चने को सिर्फ नमक डाल के जो है बॉईल किया है। जिस तरह चने बॉईल करते हैं उस तरह आप बॉईल करके और उसमें रखें। उसके बाद फिर उसमें जो है ये चॉप्ड पोटैटो डाल दें। ऊपर से जो है ये सॉस हमने जो भी तैयार की है वो ऐड कर दें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट ये चाट बनती है। अब जो है इसमें पापड़ी ऐड कर दें और जो बारीक वाले सेव होते हैं वो उसके ऊपर से डाल दें। ऊपर से मज़ीद चाट मसाला भी ऐड कर दें। चॉप प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च और हरा धनिया भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। बहुत ही लजीज और फटाफट तैयार होने वाली ये चाट है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली ये चाट है। तो मेरे व्यूअर्स, आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। अब जो है हम एक और चीज़ बनाते हैं, क्रिस्पी पकोड़े। ये जो है आलू के पकोड़े हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल आप जो है उसको आलू को जो है बारीक बारीक लंबाई में काट लें।
जैसे फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं तो वो मोटे मोटे होते हैं, ये आप बिल्कुल बारीक काटें इस तरह से। और फिर उसको ठंडे पानी में भिगो के रख दें थोड़ी देर, और उसके बाद उसका सारा पानी ड्रेन करके फिर उसमें जो है बेसन जो है 2 से 3 टेबल स्पून आप इसमें डालें पहले, और फिर बाद में देख लें अगर मज़ीद ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बेसन कम ही पड़ता है। तो उसमें अब जो है लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड करें, धनिया, कोटा हुआ धनिया जो है 1 टीस्पून डालें, और अब ये जो है मैंने इसमें सूजी ऐड की है 1 टेबल स्पून, इससे मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े। और ये जो है सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, और हरा धनिया काट के डालें, और एक प्याज को जो है स्लाइस करके बारीक बारीक वो इसमें ऐड करें जैसे पकोड़ों में हम डालते हैं। और बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के 2 टेबल स्पून के करीब आप इसको मिक्स कर लें। बिल्कुल इस तरह से जो है गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, और कम इसमें डलता है बेसन। और मीडियम हाई पे जो है आप तेल को गरम कर लें, तेल गरम होना चाहिए। गरम तेल में जो है आप इसको डाल के जो है 2 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद फिर टर्न करें। फ़ौरन नहीं टर्न कीजिएगा, नहीं तो बिखर जाएंगे। जब 2 से 3 मिनट एक तरफ से पक जाए तो फिर उसको उलट लें। 5 से 6 मिनट में जो है ये बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लजीज पकोड़े बनते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई करें। तो अपना ख्याल रखें और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।